कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पर उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और उसको हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम आपको दो बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। पहली खबर है कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है, और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद बाबा रामदेव पर खुलकर बोलने लगे, यानी उनको कटघरे में खड़ा करने लगे, उन पर सवाल खड़े करने लगे। यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सत्ता में जब नहीं थे 2014 के पहले, तो बाबा रामदेव के बारे में बहुत अच्छा खासा बोलते थे, तो बाबा रामदेव भी इनके बारे में बोलते थे। लेकिन अचानक से नाराजगी कैसी हुई, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहली खबर जो बेहद इंपॉर्टेंट खबर है वो यह है कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यानी राहुल गांधी की लोकप्रियता से अब दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको भारत जोड़ो यात्रा में लगातार समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में इस वक्त यात्रा है और मध्य प्रदेश के बाद आगे यात्रा जानी है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार अपनी यात्रा में तेज दिखाते हैं, बार बार उनको जो है बताने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चीजें हो रही, शायद उसी का नतीजा है। तो ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है वो गिरफ्तार हुआ है उज्जैन के नागदा से। उज्जैन के नागदा से इसकी गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी आई है, नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन यह कहा गया है कि ये रायबरेली का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के जिले रायबरेली का रहने वाला यह शख्स बताया जा रहा है। बाकायदे इसमें बयान भी जारी किया गया है। बयान जारी करके बताया गया है बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी पत्र के जरिए राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी को बम से उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल उस संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देखिए जरा, पुलिस की तरफ से बयान भी जारी हुआ है कि कैसे राहुल गांधी को धमकी देने वाला शख्स अब जेल की सलाखों के पीछे। पोजीशन से चल रहा था कि धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। उज्जैन से भी कुछ संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई, क्या परामर्श है? इंदौर में थाना जूनी में एक अपराध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों ने कुछ ध्यान होगा, कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पर उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और उसको हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। प्राथमिक पूछताछ के बाद इंदौर की टीम आ रही है, चूंकि प्रकरण उनके यहाँ पंजीकृत है, तो बाकी विवेचना आगे इंदौर पुलिस करेगी। सर, कौन आरोपी और क्या आरोपी का नाम जैसा आप जानते हैं कि नहीं दिया जा सकता है। संदिग्ध है, नागदा में रहना पाया गया। मूलतः वो रायबरेली का रहना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को अब बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। और शख्स गिरफ्तार कहां हुआ? उज्जैन में गिरफ्तार हुआ, रायबरेली का बताया जा रहा है। लेकिन आप समझिए, आपकी इतनी दूरी चलकर राहुल गांधी के उस यात्रा में शामिल होकर शायद राहुल गांधी को हानि पहुंचाने की कोशिश हो रही है। यह कोशिश कौन कर सकता है? यह कोशिश वही करेगा जिसके अंदर डर होगा, जिसके अंदर राहुल गांधी की लोकप्रियता का डर होगा, जिसके अंदर कांग्रेस का डर होगा। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जीवंत हो रहे हैं और पूरी कांग्रेस जीवंत हो रही है। जिस तरीके से आप लगातार कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं, और जैसे जैसे वो राज्य दर जा रही है, वैसे वैसे उसमें भीड़ बढ़ती चली जा रही है, इजाफा होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में कहा गया, कुछ बीजेपी के लोग कहने लगे कि महाराष्ट्र जैसे ही यात्रा आएगी कुछ बड़े कांग्रेस के लीडर जो है वो पार्टी को छोड़ देंगे। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा गया मध्य प्रदेश जब यात्रा आएगी तो कई सारे विधायक जो है कांग्रेस के छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कैसे भी करके इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी कह चुके हैं कि यात्रा नहीं रुकेगी। और इसका आपने एग्जाम्पल देख लिया है। बारिश हो, तूफान हो, पैर में छाले हो, कोई मुसीबत हो, लेकिन फिर भी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आती है। यात्रा निरंतर चल रही है और अब मध्य प्रदेश से आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश क्योंकि चुनावी राज्य है, इसलिए ये सियासतदान जो हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा बीच में ही विराम लग जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं, कहा भी गया विवेकानंद जी के द्वारा कि पहले आप किसी भी चीज का मजाक उड़ता है, यानी खूब मजाक उड़ाया गया राहुल गांधी की यात्रा, खूब टिप्पणी की कह रहे इससे कुछ नहीं होने वाला, ये फलाना ढिमकाना। उसके बाद विरोध होता है। फिर अब ये विरोध की तस्वीरें दिख रही हैं, जो अब ये दिख रहा है, हत्या करना और तरह तरह की टिप्पणियां करना, बातें करना, बेफिजूल की बातें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में करना, ये सब दिखा रहा है। ये बौखलाहट है, ये घबराहट है, ये डर है
जो साफ तौर पर दिख रहा है और वही दिखाई दे रहा है कि मारने की साजिश हो रही है। तो ये अब विरोध के सिलसिले पर राहुल गांधी चल रहे हैं, पूरी कांग्रेस चल रही है। और तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है सफलता का। आगे सफलता जरूर मिलेगी अगर ये सब स्टेप पार कर जाते राहुल गांधी। तो आप समझिए कि लेकिन यात्रा जो है वो रुक नहीं रही है, यात्रा बदस्तूर जारी है और पूरी तरीके से लोगों का समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। पहली खबर तो हमने आपको बता दी कि राहुल गांधी को जो जान से मारने की धमकी दे रहा था वो शख्स फिलहाल गिरफ्तार हुआ, उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। अगली खबर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब हैं जो बाबा रामदेव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधे तौर पर कर रहे हैं कि हमें दूध जो है आपके घर में अगर दूध नहीं होगा तो बाबा रामदेव का नकली घी खाकर स्वस्थ रहेंगे। ये सवाल लोगों से पूछ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। वैसे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी यानी अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते रहते हैं। आपने कई बार उनके बयान सुने होंगे। आपने सुना होगा कैसे बाढ़ के दरमियान भी उन्होंने योगी सरकार पर जमकर प्रहार किया था, जमकर सवाल खड़े किए थे कि सरकार काम नहीं कर रही है, फलाना ढिमकाना। और जब मौका मिलता है ब्रजभूषण शरण सिंह को सुनते हैं। लेकिन ये बाबा रामदेव खिलाफ बोला है, इसके पीछे भी बड़ा तर्क है। पहले आप बयान सुन लीजिए किस तरीके से बाबा रामदेव के घी को नकली बता दिया है। देखिए जरा। जरूर होना चाहिए, दूध का इंतजाम जरूर होना चाहिए। दूध ही एक ऐसी चीज है जो गांव में मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है। किसान हो और आपके घरे दूध नहीं हो तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? का रामदेव के नकली घी खाए स्वस्थ हो? मेरे भाइयों, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, इस बात को समझिए। मैं खुद भैंस चराने जाता हूं। तो सुन लिया आपने कि अगर आपके घर में दूध नहीं होगा तो बाबा रामदेव का नकली घी खाना पड़ेगा, दूध उपजाना पड़ेगा। ये बात मतलब दूध जो है, दूध का उत्पादन अपने घर में करना पड़ेगा। ये साफ तौर पे भाजपा के सांसद महोदय कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ दिनों से बाबा रामदेव का झुकाव कांग्रेस की तरफ से हो गया है। कांग्रेस की तरफ कैसे हो गया है? पहले वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते 2014 के पहले और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जमकर प्रचार करते थे। चाहे मीडिया में बैठ रहे हो, चाहे जहां बैठ रहे हो, हर जगह से बाबा रामदेव का प्रचार ही प्रचार दिखाई देता था। लेकिन बाबा रामदेव के अंदर ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दरअसल बाबा रामदेव ने कहा, अभी ये एक नेशनल चैनल पर बैठे कहा कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे उनका सपना अब टूट जाएगा, उनका सपना साकार नहीं होगा। ये बाबा रामदेव के बयान थे, वक्तव्य था उनका। और शायद यही वजह है कि जिन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की, राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सांसदों में बाबा के प्रति अब नरमी नहीं रह गई, बाबा के प्रति अब गर्मी दिखाई दे रही, जिसका नतीजा यह है कि बाबा के अब पतंजलि घी को नकली बताया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए। कुछ लोगों का रिएक्शन भी है, वो भी बताना जरूरी है। रीता नाम ट्विटर यूजर है, वो लिखती हैं इसी पे कमेंट करते हुए कि मुझे लगता है रामदेव ने पैसे नहीं दिए, पैसे दे दो, नकली घी असली हो जाएगा। ये सीधे तौर पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर बाबा रामदेव पैसा दे देंगे, पैसे दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो घी जो है वो अभी जो नकली भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिल्ला रहे हैं वो घी असली हो जाएगा। ये बात लोगों द्वारा सीधे तौर पर कही जा रही। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो बाबा रामदेव के जो है अभी तक समर्थन में भारतीय जनता पार्टी थी और बाबा रामदेव भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोले, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही बाबा रामदेव ने कांग्रेस की तारीफ की, वैसे ही सब कुछ बदल गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं पर सवाल खड़े करने लगी, उनके प्रोडक्ट पर सवाल खड़े करने लगी। और उत्तराखंड में तो अभी 5 प्रोडक्ट बैन भी हुए हैं, ये भी बात आप साथ पता होगी। तो आपने देख लिया। आज हमने आपको 2 खबरें दिखाई। पहली खबर, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स जो है वो गिरफ्तार हो गया है, वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का बताया जा रहा है। तो दूसरी खबर ये कि अब बाबा रामदेव पर ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमलावर हो रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।